वीणा थी वहाँ से गुजर रहा था। बड़ी बहनों ने उसकी वीणा छीन ली और बेटी के शव को उसमें छिपा दिया। फिर उन्होंने वीणा को उसी पेड़ के खोखले में डालकर घर लौट गईं। जब राजा और रानी ने पूछा कि बेटी कहाँ है, तो दोनों बहनों ने आंसू बहाते हुए कहा, हमें नहीं पता, हमने उसे जंगल में भटकने से मना किया था, लेकिन शायद वह डाकुओं के हाथ पड़ गई या जंगली जानवरों ने उसे मार डाला। राजमहल में मातम छा गया। राजा और रानी अपनी सबसे प्यारी बेटी को खोने के गम में डूब गए। कई दिन बीत गए। एक दिन एक गरीब लकड़हारा हरिया जंगल में लकड़ी काटने गया। उसने उसी पेड़ को काटा जिसमें बेटी का शव छिपा था। जैसे ही पेड़ गिरा, उसमें से एक चमकदार वीणा निकली। हरिया हैरान रह गया। उसने वीणा को हाथ में लिया और उस पर धनुष फेरा, जैसे उसने जिप्सी संगीतकारों को बजाते देखा था। वीणा से एक मधुर स्वर निकला और फिर वह गाने लगी, धीरे धीरे धनुष चलाओ मेरे अच्छे दोस्त, मुझे नुकसान न पहुंचाओ, क्योंकि मैं ही यह वीणा हूँ। तुम जो बजा रहे हो वह राजकुमारी बेटी है। हरिया हैरान हुआ और सोचा कि यह वीणा जादुई है। उसने इसे लेकर दुनिया घूमने और पैसा कमाने का फैसला किया। वह उस राजा के शहर पहुंचा जिसकी छोटी बेटी की इतनी क्रूर हत्या हुई थी। उसने राजमहल के बाहर वीणा बजाना शुरू किया। राजा ने सुंदर संगीत सुना और नौकर को बुलाकर उस संगीतकार को महल में बुलाने को कहा, लेकिन गरीब आदमी ने जवाब दिया कि उसके पास राजा से भी ज्यादा पैसा है और वह कहीं नहीं जाए।